तो सरकार ये चाहती है कि भई इस खबर को दबाया जाए और जल्दी से जल्दी जो है लोग इस घटना को भूल जाएँ और डेफ़िनिटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल ना पूछे। ये मुझे लगता है सरकार का ये इरादा है। सरकार अपने इरादे में एक तरह से कामयाब हुई है और इसलिए कामयाब हुई है कि मीडिया जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री को और इस सरकार को बरी कर देना चाहता है। जैसे मैंने एक एक एडिटोरियल ये पढ़ा जिसमें कहा गया है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम पीएम मोदी। नो, देयर वर नो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। नो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। लेकिन आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन इसके पहले वो क्या बोल रहे थे? कल मैंने राज्यपाल का एक इंटरव्यू देखा, मणिपुर के राज्यपाल का, जिसमें वो बहुत ही बेचारगी और लाचारी से कह रही हैं कि मैं क्या बताऊं कि मणिपुर में लोगों की क्या हालत है रिलीफ कैंप में। लोग अपने घरों से इतने हफ्तों से बाहर हैं और वो बिल्कुल लाचार हैं। ये मणिपुर की राज्यपाल कह रही है और मणिपुर का मुख्यमंत्री कह रहा है। फिर उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार क्या है? और अगर यह वीडियो हमारे पास ज़रूर कल या परसों पहुँचा है, लेकिन यह मानना तो असंभव है कि इसकी खबर राज्य सरकार को नहीं होगी और यह मानना भी असंभव है कि इसकी खबर भारत के गृह मंत्री को नहीं होगी कि इस तरह की घटना हो चुकी है। तो आप वीडियो को छोड़ दें, यह खबर आपको थी, आपने क्या कार्रवाई की? आपने पहली कार्रवाई की जैसा आपने कहा मुख्य न्यायाधीश की फटकार के बाद और इस धमकी के बाद कि हम आपको थोड़ा वक़्त देते हैं वरना हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आपने गिरफ्तार किया और फिर आप बीरेन्द्र सिंह का बयान देखिए कि ऐसी घटनाएँ बहुत हो चुकी हैं, इसलिए एलिगेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए हमने इंटरनेट पर बैन लगाया था। मतलब जो आप कह रहे हैं वही बात बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रमाण लोगों तक नहीं जाने देना चाहते। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन वो खुद इतने दिनों तक मान लीजिए कि वीडियो नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो सरकार हैं, आपके पास खबर थी, आपने क्या किया? आप 2 ऐसे संगठनों को लगातार पैट्रोनाइज़ कर रहे हैं, जो कुकीज़ के खिलाफ जेनोसाइड, मैसेकर इनके गाने बना रहे हैं और लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आज मैंने पढ़ा कि उन्होंने शायद आज नोटिस जारी किए। तो फिर ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन का बयान अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, जिसमें वो कह रही थी कि उन्होंने 3 नोटिस भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब इतनी भली-मानस अगर एनसीडब्ल्यू हो चुका है, इसके पहले हम देख चुके हैं इन्हीं चेयरपर्सन को अनेक राज्यों का ये सीधे दौरा करने लगती हैं, क्योंकि वहाँ उनको खबर मिलती है कि कोई लव जिहाद की घटना हो रही है। वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं। लेकिन यहाँ वो कह रही है कि नहीं-नहीं हमने 3-3 पत्र भेजे थे, कोई उत्तर नहीं दिया तो हम क्या करें? ये एनसीडब्ल्यू है। यानी जी, एनसीडब्ल्यू का ये कर्तव्य था कि अगर उनके पास रिपोर्ट पहुँची, तो वो खुद एक एफआईआर दर्ज करवा सकती थी। जी, सेक्सुअल वायलेंस के केस में तो वो रिपोर्ट कर सकती थी पुलिस को, जी, वो एक बयान दे सकती थी, वो उन्होंने नहीं किया। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि पहले दिन से मणिपुर की हिंसा को डिनाय करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये कुछ खास बात नहीं है और इसमें जो एक मेजॉरिटेरियन एलिमेंट है, उसको लगातार इनविजिबल करने की कोशिश की जा रही है। वो बात सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन जी, मुझे एक और चीज़ नज़र आई कि जी, शायद बीरेन्द्र सिंह वही कर रहे हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने 2002 में किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मुझे मुझे और आपको हम दोनों ने 2002 का गुजरात देखा है। तो मुझे तो यही लगा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो गुजरात में कर रहे थे, बीरेन्द्र सिंह ठीक वही काम अभी मणिपुर में कर रहे हैं। और एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ठीक है और यह बात सब हम लोगों को अपने आप से पूछनी चाहिए कि ठीक है कि ये वीडियो परसों आया, लेकिन इसके पहले ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आ रही थीं, जिनमें ये बतलाया जा रहा था कि सेक्सुअल वायलेंस के केसेज़ हैं। ये जी, रिपोर्ट्स काफ़ी ब्यौरों के साथ छपी हैं। जी, कई जगहों पे छपी हैं, कई प्लेटफ़ॉर्म पे छपी हैं। लेकिन हमने उनको चर्चा के लायक नहीं माना। हमने उनको चिंता के योग्य भी नहीं माना। हम सिर्फ़ शॉक्ड तब हुए जब हमारे सामने एक वीडियो आ गया, जैसे कि जी, ये आज घटना हुई हो। जी, यह पूरा हत्याकांड, यह पूरा जनसंहार पिछले 3 महीने से चल रहा है और ये सेक्सुअल वायलेंस भी 3 महीने से चल रहा है। लेकिन इसको हम लोगों ने भी यानी पूरे समाज ने, पूरे भारतीय समाज ने डिनाई किया।
और भारत की मीडिया पर ये धब्बा तो कभी नहीं मिटेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि उसने, और जैसा आज सुबह मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा कि अब यह खबर गायब हो चुकी है पूरी तरह से मीडिया से, और आज फिर वो पाकिस्तान की जो औरत भारत आई है, फिर से वह खबर के केंद्र में आ गई। तो मणिपुर गायब हो चुका है। जी। हम जल्दी से जल्दी इससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में, और ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जो इस समाज को लग रही है, जिसके बारे में इस समाज को सोचना चाहिए कि आखिर नरेंद्र मोदी को इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया जी। कि वो इस तरह का बयान दे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी को ये विश्वास है कि उनकी जनता दरअसल अब इतनी बेहिस हो चुकी है, जी। या वो हिंसा की इतनी प्यासी हो चुकी है कि इसके अलावा उससे और किसी तरह से बात नहीं की जा सकती। अपूर्व, आप सामाजिक बीमारी की बात कर रहे हैं, और मैं एक सवाल आपसे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है पिछले, जब से मैंने ये वीडियो देखा तो अचानक मेरे दिमाग में कुछ ऐसे इमेजेस आए। मैं सोचने लगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन मैंने पहले कहाँ देखा, जहां पे ढेर सारे मर्द औरतों को नंगा करा के उनको ऐसे ऐसे घसीट के ले जा रहे हैं। और मुझे याद आया कि होलोकॉस्ट के पे बनी हुई कुछ फिल्मों में ऐसे सीन्स दिखाए गए, जहां पे कंसंट्रेशन कैंप के अंदर नाजी गार्ड्स यहूदी औरतों के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं, और ठीक ठाक वहां पे भीड़ है सोल्जर्स का। लेकिन वो जो नाजी जर्मनी में हुआ औरतों के साथ, वी नो फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड कि आम जर्मन नागरिकों से वो हकीकत छुपाई गई। यानी हिटलर को भी पता था कि भाई मेरे जर्मनी के अंदर, जहां पे 10-12 साल से मैं जहर भर रहा हूं लोगों के दिमाग में, फिर भी जो है ऐसी जो सीन्स हैं ये आम पब्लिक को नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वो पब्लिक शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। यहां पे जो मणिपुर से जो वीडियो आया है, और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि औरतों को इस तरह से नंगा करके आप घसीट के ले जा रहे हैं, और मैदान में सैकड़ों लोग खड़े हैं, मतलब कि 300-400, कुछ लोग बायस्टैंडर्स हैं, कुछ लोग हिस्सा ले रहे हैं, कुछ लोग वीडियो उतार रहे हैं, लोग मजा ले रहे हैं। तो ये क्या मतलब, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये जो जिस स्तर पे हम गिर चुके हैं, ये भी मुझे मतलब सोच के मुझे शर्म तो आती है, लेकिन डर भी लगता है। और ये डरने की बात है। हम लोगों ने बहुत पहले सूरत में ये देखा था, वो पहली ऐसी घटना थी जिसमें हमला हो रहा था मुसलमानों पर, और औरतें भी हमले में शामिल थी, और उस समय बहुत हैरानी जताई गई थी कि औरतें शामिल हैं और वो ताली भी बजा रही हैं। और उसके बाद से अब यह बीमारी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे मैं एक टेस्टिमनी पढ़ रहा था, एक 19 साल की एक स्टूडेंट की, कुकी स्टूडेंट की, जिसको सेक्सुअली वायलेट किया गया, और उसने कहा कि वो औरतों की चीख सुन रही थी, खुशी भरी चीख, उस पर हमला हो रहा था, उसके साथ यौन हिंसा की जा रही थी। तो जो मैतेई भीड़ थी हमला करने वाली, उसके साथ औरतें थी, और वो खुशी से चीख रही थी, उकसा रही थी जब हमला हो रहा था। तो यह बीमारी, हम यह ना सोचें कि यह सिर्फ मैतेई समाज की होगी या मणिपुरी समाज की होगी। इसको हम गुजरात में देख चुके हैं, उसके पहले हम इसको जर्मनी में देख चुके हैं, जहां इसको सैंक्शन किया जाए, और कई जगहों पे देख चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब यह बीमारी जड़ घर कर रही है, जड़ पकड़ रही है। इससे हमें सचमुच डरना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इससे निकलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हम लोग मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, एक और पहलू मैं उठाना चाहूंगा। पता नहीं आपने वो खबर देखी कि नहीं। कल मणिपुर में एक अलग घटना में मणिपुर की पुलिस ने कुछ लोग, ये प्रीपाक जो वहां की मिलिटेंट ग्रुप है या पीएलए, उनसे तीन ऐसे जो है हाँ, प्रीपाक, तीन या चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम जो है पुलिस ने रिलीज किया, और इत्तेफाक से वो आदमी मुसलमान है। तो एएनआई ने
उस गिरफ्तारी को वायरल वीडियो का जो क्राइम है उससे जोड़ के एक खबर जारी किया कि जिससे पब्लिक को एक तरह से बताया गया कि भाई रेपिस्ट जो है, ये रेपिस्ट में से एक शख्स जो है ये मुस्लिम है। चलिए, ये गलती हो सकती है न्यूज मीडिया में, जल्दबाजी में आपने खबर चला दी, लेकिन प्रतिक्रियाएं जो आने लगी ट्विटर पे, और यहां पे मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का नाम लेना चाहूंगा, बग्गा, तेजिंदर बग्गा, और भी लोग हैं। वो पूरी तरह से टूट पड़े और पूछने लगे कि भाई अब देखिए इस घटना में ये अब्दुल नाम का, या पता नहीं क्या नाम था उस शख्स का, ये निकला है, तो अब जो है सेकुलरवादी या विपक्ष दल वगैरह वो अब क्या बोलेंगे। मतलब कि एक ऐसे घटना में भी प्रधानमंत्री अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अपनी वोटर बाउंड्री कर रहे हैं, लेकिन इस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अपनी जो है गंदी फिरका प्रस्त पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि मतलब हर रोज मैं समझता हूं कि भाई चलिए, हम लोग दक्षिणपंथी जो गिरावट है वो उसकी सीमा तक हम लोग पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं, लेकिन हर रोज जो है कोई नया मिसाल आपको मिलता है जहां पे और जो है नीचे गिरने की का सबूत आपके सामने पेश होता है। और इससे यह साबित होता है, जैसे एएनआई ने कुछ देर बाद अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया जी। और उन्होंने बहुत, जब चारों तरफ से लानत बलामत होने लगी, तब उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने चुपचाप ट्वीट किया उसको, गुपचुप ढंग से। लेकिन तब तक उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया अपने लोगों को, वैसे ही एएनआई ने एक चीज दे दी कि अब इसको लेकर आप दुष्प्रचार शुरू कीजिए और झूठा प्रचार शुरू कीजिए। एएनआई ने यह नहीं कहा कि उसको लेकर कोई भी प्रचार हो रहा है, इससे हमें बहुत तकलीफ है। तो भारत का मीडिया बहुत सक्रिय रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रहा है। और हम रवांडा रेडियो की बात करते हैं तो भारत का मीडिया लगभग वही भूमिका अदा कर रहा है। प्रधानमंत्री एक दूसरी तरफ हिंसा का प्रचार करते हैं और मीडिया एक दूसरी तरफ हिंसा का प्रचार करता है, और इस घटना में भी यही हुआ है। लेकिन इस बात को हमें फिर से याद रखना चाहिए कि ये जरूर एक सेक्सुअल वायलेंस का केस है, और सारे इस तरह के मेजॉरिटेरियन वायलेंस में या इंटर कम्युनिटी वायलेंस में हम जानते हैं कि औरतों को निशाना बनाया जाता है कम्युनिटी को बेइज्जत करने के लिए, और ये इस बार भी किया गया है। लेकिन इस हिंसा को सिर्फ औरतों के खिलाफ हिंसा कहना गलत होगा। यह दरअसल एक पूरी कम्युनिटी और एक मेजॉरिटेरियन वायलेंस था, उसके भीतर होने वाली सेक्सुअल वायलेंस थी। इस चीज को याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत बार लोग सिर्फ कहते हैं सेक्सुअल वायलेंस, और उसको फिर किसी भी टाइप के सेक्सुअल वायलेंस को हम अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, ऐसा कह के चर्चा शुरू कर देते हैं, और यह तरीका सही नहीं है।